हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है आप किन चर्चाओं का विषय बने हुए हो। मतलब ऐसा क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, ओके, आपकी दिनचर्या में जिसकी चर्चा हो रही है। मतलब यहाँ पर आपके बारे में क्या बातें की जा रही है, कैसी बातें की जा रही हैं, नेगेटिव की जा रही है या पॉजिटिव की जा रही है या मिक्सअप किया जा रहा है। ठीक है, जो भी रीडिंग में निकलेगा पूरा मैं देखने की कोशिश करूँगी। ओके, और ये टाइमलेस रीडिंग है, पीके कार्ड रीडिंग है। इसमें से आपको एक कार्ड चूज करना है बिल्कुल शांति से और पीस से। ठीक है, और नहीं कर पाते हो, कार्ड चूज नहीं करना है तो आप पूरी रीडिंग देखो। जो मैसेज आपसे रेजोनेट होता है उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने दो। ठीक है, जबरदस्ती अपने साथ कुछ भी मैच करने की कोशिश नहीं करना है बिल्कुल भी। पूरी रीडिंग देखोगे तो वहां से आपको पूरी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहां पर क्लिक करके आप अपने टाइम पर आप जा सकते हो। ठीक है, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए, और आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। मतलब सच बताऊँ ना, मतलब दिल भर आता है आपके कमेंट्स को पढ़ती हूँ, जब रीड करती हूँ। मतलब ऐसा लगता है ना कि जैसे आप कितना मुझे अपना समझ रहे हो, अपनी हर चीज़ को शेयर कर रहे हो वहाँ पर। ओके, और यहाँ पर मैं उन लोगों के नाम लेना चाहूँगी जिसने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स किया है, चैनल को डोनेट किया है। तो उनके नाम है यहाँ पर कल्याणा संदग्राम, ओके, ऋषा शर्मा। ये दो जिन्होंने सुपर थैंक्स किया है, चैनल को डोनेट किया है। तो आप दोनों को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। ओके, और सभी को मैं यहाँ पर सभी को बहुत ब्लेसिंग्स दे रही हूँ, बहुत प्यार दे रही हूँ। ओके, ईश्वर आपकी सभी काम मनोकामना यहाँ पर पूरी करे। और तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको पायल बताना चाहती हूँ। ये है पायल नंबर 1। ओके, पायल नंबर 1, आप इसे नंबर से भी जा सकते हो। नंबर है इसका 25। ओके, और रिलीज द डार्क बाउंड, लेट लव लाइफ, पायल नंबर 1। ओके, पिक्चर से भी जाओ आप, पिक्चर्स बहुत खूबसूरत हैं इसकी। डेफिनेटली मैसेज हैं इस पिक्चर के, तो मैं आपको दूंगी उसमें। ठीक है, वीडियो को पोस्ट करके भी आप पायल को चूज कर सकते हो। ओके, और ये है पायल नंबर 2, नंबर है इसका 1313, पावर ऑफ अट्रैक्शन, पायल नंबर 2। ओके, पायल नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पायल नंबर 1 से रीडिंग स्टार्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, हाय पायल नंबर 1। तो जिसने भी ये पायल नंबर 1 चूज किया है, रिलीज द डार्क बाउंड, लेट लव लाइफ। ओके, तो ये पायल जो है बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत आध्यात्मिक पे 5+2 7। आप पायल नंबर 2, आप स्पिरिचुअल जर्नी पर भी हो सकते हो, आध्यात्मिक जर्नी पर भी हो सकते हो सकते हो नहीं हो आप यहाँ पर। क्योंकि मतलब पायल नंबर 2 में, सॉरी, पायल नंबर 1, अभी आप किन चर्चाओं का विषय बने हुए हो। मतलब लोग आपको पता है किस नज़रों से यहाँ पर देख रहे कि जैसे पहले थे ना आप, वैसे बिल्कुल भी नहीं हो आप यहाँ पर। जैसे आपने अपनी काया ही पलट ली है यहाँ पर। आप टोटली, आपके अंदर बहुत बड़ा मेजर बदलाव, बहुत बड़ा चेंज वो आपके अंदर देख रहे हैं, हर चीज़ में वो देख रहे हैं। ठीक है, मतलब आपने अपने ऊपर इस कदर काम किया है ना कि आप जहाँ पर आप अपने आप को रोक रहे थे, बाहर की तरफ नहीं ला पा रहे थे, ठीक है, वो सब चीज़ें आपने रिलीज करी हैं। ठीक है, यहाँ पर रिलीज करा है। रिलीज मतलब यहाँ पर जब तक हम अपनी नेगेटिविटी को रिलीज नहीं करेंगे, ठीक है, अपनी कमियों के बारे में जानेंगे नहीं, अपने जैसे कहते हैं ना कि हम अपनी कमियों को जब तक हम बढ़ावा देते हैं, हम कमियों में ही घिरे रहते हैं, तो वो हमारा ब्लॉकेज बन जाता है। और उसे ही रिलीज करने पर हम अपने अंदर झांक पाते। तो अभी तक शायद आप अपनी स्ट्रेंथ को, ठीक है, अपनी पावर को और अपने आप को, सच बताओ ना, आप
किस क्या अचीव आप कर सकते हो, वो शायद अभी तक आप उस चीज़ तक उस मुकाम तक आप अपने आप को मतलब लेकर जा ही नहीं पा रहे थे, वहाँ तक आप पहुँच ही नहीं पा रहे थे। पायल नंबर 1। ओके, तो ये जैसे कहते हैं ना कि उस तक पहुँचने के लिए आपने बहुत हार्ड वर्क करा है, बहुत मेहनत करी है। पायल नंबर 1, जैसे अपने आप को मैं सच बताऊँ ना, एक बहुत बड़ा एक ऐसा इतना बड़ा बदलाव लेकर आप इस दुनिया के सामने अब आने वाले हो, जिसमें आपका हर चीज वो बदलती हुई देख रहे हैं आपकी। सबसे सबसे बदलता हुआ, जैसे कहते हैं ना कि बदलता हुआ रूप क्या है आपका उनके सामने। आपका आपका जैसे कहते हैं ना कि पहले आप शायद हर चीज से पीछे भागते थे, किसी भी चीज को आप रिसीव नहीं कर पा रहे थे। पायल नंबर 1, ठीक है, तो अब आप जैसे कहते हैं ना कि रिसीव मोड में हो। ठीक है, कोई भी जैसे आपके सामने हजारों अपॉर्चुनिटीज रहती थी, हजारों लोग रहते थे, हर चीज जैसे आपके पास आना चाहती थी, लेकिन आप उसे रिसीव नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, आप उसे रिसीव नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर आप किस चर्चाओं का मतलब विषय बने हुए हो। विषय तो आपका यही है कि बहुत बड़ा मतलब कहते हैं ना कि एक बदलाव को लेकर आप मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसे कैसे आपके सामने रखूं। ओके, जैसे बहुत आपने अपने आप को बहुत चेंज करा है, बदला है, जैसे भीतरी उसमें जैसे कहते हैं ना कि कांच की सांप की जब वो कांचली निकलती है, ठीक है, तो वो जैसे कहते हैं ना कि उसका फिर से वो अपनी जैसे पुरानी चीज़ों को वो पीछे छोड़ देता है और अपने आगे की तरफ वो बढ़ने लगता है। जैसे बहुत कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना था। ओके, जिसकी वजह से आप अपनी आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ पाते हैं। ओके, जैसे आप एक आपका नया जन्म, ओके, आपका नया जन्म वो देख रहे हैं। पायल नंबर 1, जैसे बहुत कुछ जैसे आपने गहराई से आपने किसी चीज को जाना है, समझा, किसी गहराई में आपकी ने डुबकी लगाई है। ओके, और ये गहराई जैसे ऐसी थी ना पायल नंबर 1, लोगों को ये पता है, इन चर्चाओं का विषय है कि एक टाइम पर आप जैसे आपको कुछ अता पता नहीं था, एक ऐसी सिचुएशन में खड़े हुए थे, एक ऐसे दोराहे पर थे, ऐसे चौराहे पर खड़े थे कि इधर कुआं इधर खाई। ओके, लेकिन आपने उस सिचुएशन में भी अपने आप को कैसे अपने आप को बदला, ठीक है, और कैसे आप अपने आप को हर चीज को जैसे आप बदल रहे हो तो वक्त बदल रहा है तो लोग बदल रहे हैं यहाँ पर। पायल नंबर 1, मैं सच बताऊं ना, अब आप लोगों के जैसे कहते हैं ना कि मुखौटे को भी देखोगे, लोगों के असली चेहरे को भी देखोगे, लोगों की हकीकत को भी यहाँ पर देखोगे, क्योंकि एक टाइम पर आपके अंदर वीकनेस थी, कमजोर थे आप यहाँ पर, लेकिन आपने अपनी कमजोरी को, अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना दिया, अपनी ताकत यहाँ पर बना दिया, और ये एक चर्चा का विषय आप बने हुए हो। पायल नंबर 1, ओके, मैं यहाँ पर अब ये देख रही हूँ, आप पायल नंबर 1, मुझे यहाँ पर पता है ये हैंड्स है ना, ये हैंड्स जैसे किसी चीज से जैसे कुछ करना चाहते हैं। ये आपके जो हाथ है ना, इन हाथों में जैसे वो कुछ, अब ये ऐसी चर्चाओं का विषय बने हुए हो कि आप अपने आप जैसे कुछ कर रहे हो, ठीक है, कुछ कर रहे हो और उसमें आपको बहुत, आप अपने हाथों से डेफिनेटली कुछ कर रहे हो, ठीक है, या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि वो कढ़ाई बुनाई, ओके, हाथों से ही बहुत कुछ करते हैं हम, लेकिन वो क्रिएटिविटी, ओके, आपकी क्रिएटिविटी वो दिखती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, और मुझे आपका जो ये एक जैसे कहते हैं ना, आपका एक एम है। पायल नंबर 1, आपका एम है, और आप उस एम पर आप चाहे कितने भी आप टूटे हो, बिखरे हो, परेशान हुए हो, लेकिन आपका जो लक्ष्य था, आपका जो एम था,
चाहे आप कितनी भी गहराई में, कितना भी आपको मतलब सिचुएशन ऐसी आई है कि डगमगा जाओ और उस राह को छोड़ दो, ठीक है, उस राह को उससे भटक जाओ आप, लेकिन नहीं, ये भी एक आपका चर्चा का विषय बना हुआ है। ये इस तरह की आपकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है पाइल नंबर 1। लेकिन आप अपने अपने एम से भटके नहीं हो। आपका जो लक्ष्य था ना, उस लक्ष्य को जैसे आप अचीव कर रहे हो, आपके हाथ जैसे कुछ अचीव करने वाले हैं, ठीक है। ओके, पाइल नंबर 1। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, पाइल नंबर 1। यहाँ पर मतलब किस बात का विषय आप बने हुए हो, ये कार्ड आप देख रहे हो कि यहाँ पर अब आप वो बदलाव, इस तरह का बदलाव, आप ऐसी चर्चाओं का विषय बन रहे हो अब आप, कि लोग अब आपको जैसे कहते हैं ना कि पहले आप कमज़ोर थे, ठीक है, किसी का सामना नहीं कर पाते थे, जैसे कोई भी सिचुएशन है उसका भी सामना नहीं कर पाते थे, किसी को हैंडल नहीं कर पाते थे। ओके, जैसे आपको आपके ज्ञान का, आपकी नॉलेज का ही पता नहीं था, सच बताऊं। ओके, लेकिन यहाँ पर चर्चा का विषय क्या बने हुए हो आप, जितनी आप मतलब जितना आपके अंदर एक जैसे कहते हैं ना कि धीमापन था आपके अंदर, अब उतनी ही रफ्तार है आपके अंदर, ठीक है। जैसे अब वो वाली सिचुएशन है आपकी हल्ला बोल, ठीक है, जैसे तुरंत अटैक करना, किसी भी चीज़ को जाने नहीं देना, ठीक है। झांसी की रानी, मैं सच बताऊं ना, ये इतनी पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ से आपकी मिल रही है ना, कि अब आप जैसे कहते हैं ना कि आपको डिवाइन बोल रहा है अब आपको, ठीक है। समय यहाँ पर आपका साथ दे रहा है। ओके, जब समय हमारा साथ देता है ना, तो वहाँ पर चीज़ें क्या होती हैं, समय जब घूम जाता है तो हमारी भी सिचुएशन बदल जाती है, हर उसमें बदलाव होने लगते हैं। तो ये आप ना, ये एक चर्चा का विषय आप बने हुए हो कि अब समय आपका चल रहा है, ठीक है, और जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत चेंज आए हैं, जो बहुत परिवर्तन आए हैं। अब आप जैसे कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को आप अगर कोई, मैं एक चीज़ यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि अब आप है ना आंधी तूफान, ठीक है, आंधी तूफान की इस तरह की ऊर्जा को लिए बैठे हो अब आप यहाँ पर, हर चीज़ को जैसे क्लियर कर देना, कोई भी कैसी भी सिचुएशन हो अब आपके सामने, आप न डगमगाओगे न गिरोगे। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसी भी ऊर्जा आ रही है आपकी कि आपके सामने जो भी आएगा, सच बताओ ना, लोगों के अंदर एक डर पल रहा है आपको लेकर, एक भय पल रहा है आपको लेकर। ओके, कि अब कोई भी अगर कोई भी आपके सामने आता है तो वो आपसे बच नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि आपको अपने ऊपर इतना विश्वास है कि आप जो करने जा रहे हो वो सही करने जा रहे हो, ठीक है। ये जैसे कहते हैं ना कि खुले में, चौड़े में, चेतावनी के साथ, अगर कोई आपके सामने आ भी जाएगा ना, तो लोगों ने तो आपके साथ पीठ पीछे सब कुछ किया है, लेकिन अब मतलब यहाँ पर वो चीज़ें मैं देख रही हूँ आप खुले में। ओके, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है ना, मैं सच बताऊँ ना, पास्ट में आपके साथ में आपकी कमज़ोरी को देखकर हुआ है, आपकी लाचारी को देखकर हुआ है, और आपके धीमेपन को देखते हुआ है। पहले आप स्लो थे, लेकिन अब ऐसी ही ऊर्जा आपकी है यहाँ पर, जैसे अपोजिट यहाँ पर। तो ये चर्चा का विषय आप बने हुए हो यहाँ पर। एक डिवाइन पावर है आपके हाथ में, एक डिवाइन सपोर्ट है आपके हाथ में, जैसे हर चीज को आप बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो। कोई भी चीजों को आप अपने से मतलब आपका पता है, आपका निशाना ऐसा है कि कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए अब आपसे। ये एक ऐसी चर्चा आपके बारे में की जा रही है।
ठीक है, जैसे आप है ना इतने स्ट्रांग हो चुके हो मेंटली फिजिकली कि किसी का भी आप सामना कर सकते हो। अब किसी का डर नहीं है अब आपके अंदर, किसी का भय नहीं है आपके अंदर यहाँ पर। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यस। पाइल नंबर 2, सॉरी पाइल नंबर 1, ये एक ऐसी ऊर्जा है जो पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है ना, लोगों ने आपकी मासूमियत के साथ बहुत खेला है, आपकी भावनाओं के साथ बहुत खेला है। ओके, आपने जैसे अपनी ममता को है ना, ममता को दिया बहुत है आपने अपने, लेकिन जब लेने का टाइम आता था ना आपका, जब आपको जरूरत पड़ती थी, आपको हेल्प की, आपको ममता की, आपको उसकी, ठीक है, तो आप देखो कुछ चीजें आपकी भी ऐसी थी जहां पर आप रिसीव नहीं कर पा रहे थे। ओके, और कुछ चीजें ऐसी थी कि जहां पर आप जो चाह रहे थे वो मिल नहीं रहा था आपको। तो वहां पर क्या हो रहे थे आप, वहां पर आप खाली हो रहे थे। लेकिन चर्चाओं का विषय क्या है अब आपके लिए, लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं अब आपके बारे में, यहाँ पर आपको है ना एक अलग ही उसमें देखा जा रहा है, एक अलग ही अवतार में देखा जा रहा है आपको, अलग ही स्वरूप में यहाँ पर आपको देखा जा रहा है। ओके, एक ऐसा स्वरूप है आपका, एक ऐसा अवतार है आपका लोगों के सामने, जहां पर एक झांसी की रानी भी देख रही हूं और एक माँ भी देख रही हूं मैं यहाँ पर। जैसे वक्त आने पर, सिचुएशन आने पर वो अपने रूप को बदलती है। कोई भी जेंडर नहीं है यहाँ, मेल फीमेल सब अपने अपनी सिचुएशन से ले लेना यहाँ पर रीडिंग को, ठीक है। ये एक ऐसी, आप बहुत आप हर चीज को देने में ज़्यादा विश्वास रखते हो, देने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हो। मैं सच बताऊँ ना, आप बहुत न्यायप्रिय इंसान हो, बहुत ऑनेस्ट हो। ये जैसे ये भी चर्चा आपकी हो रही है यहाँ पर। ओके, लेकिन आप पहले, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पहले आप मेंटली थोड़े से वीक थे। ओके, लेकिन यहाँ पर मेंटली भी स्ट्रांग हो रहे हो। यहाँ पर आपकी जैसे कहते हैं ना कि वक्त आने पर अगर झांसी की रानी आपको बनना है तो वो भी बनोगे, वक्त आने पर आपको माँ बनना है तो आप वो भी बनोगे। यहाँ पर जैसे दोनों तरफ से लोग आपको रेडी देख रहे हैं, जैसा वक्त का जैसे वक्त का हिसाब किताब है, जैसे वक्त बोल रहा है उस हिसाब से यहाँ पर आप चल रहे हो। ओके, लोग आपको जैसे, लोग पहले आपके अंदर, मैं सच बताऊं ना कि लोग आपके अंदर दोनों चीजों को यहाँ पर देख रहे हैं। एक तरह से आपकी ममता को भी देख रहे हैं, आपको प्यार को भी देख रहे हैं, आपके सपोर्ट को भी यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरी तरफ आपके जैसे कहते हैं ना कि बदलते स्वरूप को भी देख रहे हैं। ओके, पाइल नंबर 1, आप बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। ओके, और बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप वो करोगे और उसके लिए बहुत जल्दी ही कुछ एक्शन भी लोगे आप, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, जो मैंने बोला आपको कि आप बहुत स्टार्टिंग में ही बोला आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक हो, ठीक है। तो वो चीज़ें हुई हैं आपकी, लोगों ने आपको जैसे कहते हैं ना कि इस कदर आपकी भावनाओं के साथ तो खेला है आपका, और उस वक्त खाली भी हुए लोग आपके बारे में। ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जो लाइफ थी, ठीक है, वो सब खुली किताब सी थी। आप किसी से कुछ छुपा नहीं सकते हो, किसी से कुछ जैसे कहते हैं ना कि अपने अंदर छुपा कर रखना, जैसे अंदर हो वैसे बाहर हो आप यहाँ पर। ओके, लोगों को ये भी पता है कि एक टाइम पर आप बहुत ज़्यादा दुखी हुए हो, परेशान हुए हो। ओके, किसी ने आपको बहुत दिल दुखाया है, बहुत जैसे आपकी भावनाओं के साथ यहाँ पर खेला है, लेकिन अब आप जैसे अब आप वो नहीं हो यहाँ पर। ओके, आपने जैसे अपनी हर चीज को जैसे बदला है यहाँ पर। ओके, एक ऐसा बदलता हुआ स्वरूप अब वो आपके अंदर देख रहे हैं कि जहाँ पर आपने अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर ली है। यहाँ पर
आपने अपना सबसे अलग ही रास्ते यहाँ पर कर लिए हैं। ओके, यहाँ पर जैसे आप अपनी लाइफ को एक अलग ही नज़रिए से यहाँ पर जीना चाहते हो, अलग नज़रिए से यहाँ पर देखना चाहते हो। ओके, जैसे उन लोगों को आप इस चर्चा का विषय भी बने हुए हैं कि अब आपको जैसे किसी की पड़ी नहीं है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आप मतलब जैसे कहते हैं ना कि जब हम किसी के द्वारा हम बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों के प्रति हमारा विश्वास टूट जाता है कि जहाँ पर हमारा विश्वास किसी पर भी करने का नहीं होता है कि नहीं, हमें अब विश्वास करना ही नहीं है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जैसे ये भी पता है कि आप इस चर्चा का विषय भी यहाँ पर बने हुए हो कि जैसे आप ममता से तो भर गए हो, लेकिन विश्वास, ओके, ये विश्वास शायद अब आपका कोई जीत नहीं सकता सिवा भगवान के। आपने लोगों पर विश्वास करना छोड़ दिया है, सिर्फ भगवान के ऊपर आपने सरेंडर करा है और भगवान के ऊपर ही यहाँ पर आप विश्वास कर रहे हो। जो कुछ भी मिला है आपको ईश्वर से मिला है, परमात्मा से यहाँ पर मिला है और उसी की वजह से जैसे आप बैलेंस की ऊर्जा में यहाँ पर आए हो। लोग आपको बहुत मतलब ऐसी निगाहों से देखते हैं, मतलब यहाँ पर कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा तेज स्वभाव भी देखते हैं आपका, कभी कभी बहुत प्यारा सा स्वभाव भी देखते हैं आपका, और कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी देखते हैं आपको यहाँ पर। ओके, एक मैं सच बताऊँ ना कि जब आपने ईश्वर का हाथ थामा, ये एक ऐसा चर्चा का विषय बना हुआ है आपका कि जब आपने ईश्वर का हाथ थामा तब से ही आपकी लाइफ में चेंजेस होने शुरू हो गए हैं। तब से ही जैसे आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, विश्वास आ चुका है। ओके, लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, लोग आपके बारे में यही बातें कर रहे हैं कि भाई अब आप किसी के रोकने से आप रुकने वाले नहीं हो। आपके अंदर एक स्पार्क है, एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर प्योरिटी है, सच्चाई है, ईश्वर है, परमात्मा है। ठीक है, आपने जैसे अपनी राह चुन ली है। ओके, और उस एक जर्नी है आपकी, और उस जर्नी पर आप बहुत आगे की तरफ आप निकलने वाले हो। जैसे ईश्वर ने आपको पता नहीं कुछ ऐसी पावर दे दी है, ऐसी शक्ति दे दी है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो। ओके, जैसे आपको लोगों की नहीं पड़ी है, आपने बहुत पास्ट का जो भी था ना, जैसा भी था, कचरा, बगदा, नेगेटिविटी सब आप रिलीज कर दिए और ईश्वर की तरफ आप बढ़ चुके हो। और ईश्वर ने जैसे आपको मतलब इतना आपको ऐसा स्ट्रॉन्ग कर दिया है ना कि जहाँ पर आपको समय भी नहीं रोक सकता, चाहे समय चाहे कैसा भी हो आपका, वो भी नहीं रोक सकता आपका। ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्गली नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, वैल्यूएबल। लोगों को पता था भाई कि आप मतलब आप एक बहुत प्योर सोल हो। ठीक है, लेकिन वो बात अलग है कि आप किसी परेशानी में घिरे हुए हो, कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली कुछ ब्लॉकेज हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं तो आप किसी ने आपको बांध कर रखा हुआ है। ये जैसे ये एक सच बताओ ना, आपका सबसे बड़ा ब्लॉकेज क्या था? आपकी इमोशंस, आपकी भावनाएं। ठीक है, आप बहुत जल्दी भावनाओं में बहने वालों में से हो, बहुत जल्दी अपना सबको समझ, और ये सबसे बड़ी कमजोरी थी आपकी यहाँ पर। ओके, लेकिन आपने उस कमजोरी को ही निकाल कर फेंक दिया है और आपका जैसे अलग ही स्वरूप यहाँ पर लोग देख रहे हैं। ओके, अब आप जैसे कहते हैं ना कि आप एक मशाल को लेकर आप आगे की तरफ बोल रहे हो, हल्ला बोल। मैं सच बताऊं ना, एक ऐसी ऊर्जा है आपकी कि जैसे आपने अपने बंधनों को खुद तोड़ा है यहाँ पर। ट्रैवलिंग, यस, आप इस चर्चा का विषय बने हुए हो और लोग आपके बारे में ये बोल रहे हैं कि आपके ऊपर
चाहे कितनी भी दिक्कत आई है, कितनी भी परेशानी आई है, आपने जैसे अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझा। ठीक है, वो बात अलग है कि आप ऐसा सोचते थे कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब हम ईश्वर का हाथ पकड़ते हैं, ठीक है, ईश्वर की तरफ जाते हैं, तो ईश्वर हम क्या करता है, ईश्वर हमारी सबसे पहले उन उस रिश्तों को, उस नेगेटिविटी को कट करता है, उस इमोशंस को कट करता है जहाँ पर हम बंधे हुए रहते हैं। कुछ डेफिनेटली कुछ आपके कुछ ऐसे रिश्ते थे जो आपको बांध कर रखे हुए थे। ठीक है, लेकिन जब आप ईश्वर की तरफ बढ़े हो तो ईश्वर ने जैसे क्या करा है, उस बंधन को ही कट करा है आपसे, उस रिश्तों से ही छुटकारा आपको दिलाया है, ताकि आप आपकी खुद की एक जर्नी है, आपके पास एक ऐसी करुणा है, एक ऐसा प्रेम है, एक ऐसा सागर है आपके पास जो आपको जैसे ईश्वर से मिला है। ठीक है, और इस बात की जैसे चर्चा हो रही है, आपकी ये बातें हो रही हैं आपके बारे में कि अब आप चाहे कितनी भी परेशानी आए, चाहे कितनी भी दिक्कतें आए, और आप इस जर्नी पर चल रहे हो। अब मैं यहाँ पर बोल दिया आप आध्यात्मिक जर्नी पर हो, पाइल नंबर 1। तो ये ट्रैवलिंग, ओके, ये ट्रैवलिंग ऐसी नहीं है कि गाड़ी घोड़े बस में दौड़ लगा रहे हो आप, नहीं, ये आपकी एक ऐसी जर्नी है, आध्यात्मिक जर्नी पर हो आप यहाँ पर। ठीक है, जिसमें बहुत अप डाउन्स, ठीक है, उतार चढ़ाव आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन आप फिर भी ना भटकोगे ना छोड़ोगे। ठीक है, और आप अपनी मंजिल की तरफ जरूर जाओगे और उसको अचीव करोगे आप यहाँ पर। ओके, ये जैसे आपके चर्चाओं का विषय आपकी ये बन रहा है और ये आपकी बातें हो रही हैं। ठीक है, हाँ, पॉजिटिव निकल रहा है सब कुछ, नेगेटिव कुछ नहीं निकल रहा है भाई। आपको तो अलग ही उसमें देखा जा रहा है कि पहले क्या था, पहले तो जैसे आप बंधे हुए थे, कुछ कर ही नहीं पाते थे, ऐसी चीज़ों में अटके हुए थे, फंसे हुए थे। ठीक है, तो वो चीज़ें जैसे आपका कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अपने प्रेम को, अपने डिवाइन लव को, और आपको बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है, आप बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप करोगे उसको। ठीक है, और यहाँ पर लेट इट गो। यस, आपने जैसे जो भी पास्ट की ये चर्चा हो रही है कि जिस चीज़ में भी आप फंसे हुए थे, जो चीज़ें आपको ब्लॉक कर रही थी, बेड़ियों से आप जिसमें बंधे हुए थे, ठीक है, वो सब आपने लेट गो कर दिया है। आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा ब्लॉकेज नहीं है जहाँ से आप कमज़ोर पड़ो, जहाँ से आप अपने आप को पहचानो नहीं। ठीक है, वो सब कुछ आपने लेट गो कर दिया है। जिसको भी आपको लेट गो, चाहे वो आपके इमोशन से क्यों ना हो, चाहे आपके लिए कोई भी क्यों ना हो, जब हम आध्यात्मिक जर्नी पर होते हैं ना, तो हम एक ऐसी जर्नी पर होते हैं जो ईश्वर के अलावा कोई भी साथ नहीं होता है हमारा, सब कुछ छूट जाता है हमारा। तो एक टाइम पर लोगों ने आपको बहुत अकेले भी देखा है, बहुत परेशान भी देखा है, लेकिन जब हम अकेले होते हैं, ठीक है, वहीं पर ही हम अपने ऊपर काम कर पाते हैं, वहीं से हम अपनी हर चीज को लेट गो करते हैं, एक अपने अंदर उतरते हैं, गहराई से अपने आप को देखने की कोशिश करते हैं। हमारा एक सच हमारे सामने, एक खुद का आईना सामने आता है। ठीक है, तो ये उन लोगों ने जैसे बहुत जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लोगों ने आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपको एक टाइम पर फंसे हुए भी देखा है, और लोग आपको झांसी की रानी के रूप में भी यहां पर देखेंगे। ठीक है, एक टाइम पर आप काफी कमजोर और मायूस, हताशा, निराशा से भरे हुए थे, लेकिन एक टाइम पर ये इस एनर्जी में, इस ऊर्जा में, ऐसी ऊर्जा में आपको देखेंगे जहां पर हल्ला बोल, जैसे कुछ नहीं छोड़ रहे हो आप, सबका सफाया करते हुए आगे की तरफ यहां पर बढ़ रहे हो। लोगों को भय, मतलब डर सता रहा है आपका, लिटरली सच बता रही हूं मैं। यहां पर ये
ये चर्चाएं आपकी हो रही है यहाँ पर। ओके, काफ़ी जैसे कहते हैं ना कि बिजली भी, जैसे बिजली कड़कती है ना तो डर जाते हैं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे काम भी कर रहे हो आप अपनी लाइफ में जिसे लोगों को जैसे ये क्या हो रहा है, इस तरह का शायद मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए। और बहुत अनएक्सपेक्टेड है ये लोगों के लिए, जैसे अचानक से आप बम फोड़ते हो। ओके, और उनकी जिंदगी में जैसे भूचाल आ जाता है। सक्सेस, लोग आपकी सक्सेस की बातें कर रहे हैं, आपको विजय होते हुए देख रहे हैं। ठीक है, आपको कुछ ऐसा बनता हुआ देख रहे हैं जहां शहंशाह, बादशाह, ठीक है, इस ऊर्जा में जो इंसान रहता है उस ऊर्जा में आप जाने वाले हो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत जल्दी किसी सक्सेस का आप सेलिब्रेशन भी कर सकते हो। ठीक है, और ये बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता जैसे आपको बहुत आगे की तरफ यहाँ पर लेके जा रही है, और उसकी चर्चा, इस चर्चा का विषय आप बने हुए हो। पाइल नंबर 1, जैसे आपकी, सच बताओ ना, आपने अपने डर पे काबू कर लिया है। जैसे कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। ओके, तो जैसे आपने इसको प्रूफ करके बताया है, इसको सत्य करके बताया है लोगों को कि किसी को कमजोर मत समझो। ये आपकी नजरें हैं, ये आपका स्वभाव है, ये आपका नेचर है। ठीक है, अगला कब क्या कर दे किसी का कोई पता नहीं है। तो ये जैसे कहते हैं ना कि ये लोगों की बहुत बड़ी भूल थी आपको लेकर, जो आपकी, जैसे कहते हैं ना कि आपकी सक्सेस उनके मुंह बंद कर रही है। आपको खुश होता हुआ देखकर, आपको सफल होता हुआ देखकर, आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर, जैसे उनकी, सही बताओ ना, उनकी हवा टाइट हो रही है, सॉरी उनके होश उड़ रहे हैं। ये चर्चा आपकी हो रही है पाइल नंबर 1। ओके, एंड रीडिंग मुझे पता है करने में मैं ऐसा नहीं हूँ कि कार्ड के मीनिंग बता दूँ, नहीं। मेरी रीडिंग बहुत जैसे मुझे आप लोगों से ही पता चलता है। ठीक है, कार्ड के मीनिंग तो 2 मिनट में बता दो। ओके, एंजल ऑफ लव, आप ईश्वर के, जिस ईश्वर की तरफ गए हो आप, जिस परमात्मा की तरफ आप गए हो, ओके, वो आपको अनकंडीशनल प्रेम करते हैं। इस बात की चर्चा का विषय आप बने हुए हो। आप एंजल्स के बहुत नज़दीक हो, एंजल्स आपको बहुत प्यार करते हैं। और इस बात का भी आप, मतलब लोग इस बारे में भी आपकी बातें कर रहे हैं कि आप खुद एक अर्थ एंजल हो, क्योंकि इतना बड़ा कमाल, इतना बड़ा एक परिवर्तन अपनी ज़िंदगी में, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कोई आम इंसान नहीं कर सकता। ये ऐसी ही सोल कर सकती है जिसके दिल में सच्चाई है, जिसके दिल में प्रेम है, जिसके अंदर सबके लिए करुणा, दया, प्रेम भरा हुआ है, जो हमेशा, जैसे कहते हैं ना कि माँ क्या होती है, एक माँ वाला दिल है आपके पास। ओके, तो एंजल ऑफ लव, आपको ईश्वर बहुत आपका सपोर्ट करते हैं, आपका साथ देते हैं, क्योंकि आप ईश्वर के बहुत प्यारे हो। और वो क्यों हो प्यारे, वो भी मैंने आपको बता दिया। ओके, एंड एडजस्ट पॉसिबिलिटीज, इस बात की चर्चा हो रही है कि जो पॉसिबल नहीं था वो पॉसिबल आपने करके दिखा दिया। ये आश्चर्यचकित, हैरान करने वाला काम आपने कर कैसे लिया, इस बात का चर्चा का आप विषय बने हुए हो। आपने, जैसे कहते हैं ना कि एक टाइम ऐसा था कि आपके सभी रास्ते, सभी दरवाजे बंद थे, और एक टाइम ऐसा है आपका
कि अब चारों तरफ से आपको सक्सेस, प्यार, अपॉर्चुनिटीज, ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर मिल रही हैं। वो भी बड़ा हैरान हो रहे हैं भाई कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या किया। ठीक है, जो आप झांसी की रानी बन रहे हो, आप हर किसी पे हल्ला बोल रहे हो, अपने जैसे कहते हैं ना कि सच बताओ ना, एक लोगों के अंदर में ये आपका भय नहीं पल रहा है। पायल नंबर 2 आपको लेकर भय नहीं पल रहा है। उन लोगों का पता है दिमाग का भय किस किस बात को लेकर है कि आप अकेले नहीं हो, आपके पास डेफिनेटली डिवाइन ईश्वर परमात्मा आपके साथ है। आप अकेले नहीं हो, आपको डेफिनेटली कोई आपका ईश्वर, आपका परमात्मा आपका साथ दे रहा है। वो इस बात से डर रहे हैं और इस बात को लेकर जैसे वो आपके सामने नहीं आना चाहते। जैसे ये बात उनके सामने भाई आपने खुद ने प्रूफ कर दी है इस बात को। ये आपकी सच्चाई है, जैसे आपने खुद ने अपनी सच्चाई को बयां किया है उनके सामने, अपनी पावर से और अपने चेंज से, और अपनी जैसे कहते हैं ना कि जो सिचुएशन थी आपकी, उसे बदलना इतना आसान नहीं था आपके लिए, और वो आपने बदला है ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की परमात्मा की कृपा से। इस बात का चर्चा का विषय आप बने हुए हो। पायल नंबर 1, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर लास्ट कार्ड ले रही हूँ। ओके, मैं इस कार्ड को लेना नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी गिरा नीचे। यहाँ पर ग्रिफ डेफिनेटली लोगों ने, भाई मैं सच बताऊँ ना, लोगों ने आपकी बहुत मासूमियत का फ़ायदा उठाया है। सच में आप बहुत रोए हो, बहुत रोए हो आप। क्यों किसी के लिए रोना, क्यों किसी के लिए परेशान होना। जिसने किया वो उसकी सोच, वो उसका नज़रिया, वो उसके कर्माज। आप अपने आप को कमज़ोर मत बनाओ कभी भी, क्योंकि आप तो खुद एक ऐसी सोल हो जहाँ पर मैं सच बताऊँ ना, आपके पास तो वो ऊर्जा है, वो प्रेम है कि आप रोते हुए को गले से लगाते हो। आप तो खुद सहारा देते हो लोगों को। आप किसी को रोते हुए नहीं देख सकते हो, किसी को परेशान होता हुआ नहीं देख सकते हो, तो ईश्वर कैसे आपको रोने देगा। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ पायल नंबर 1 कि किसी के लिए रोना नहीं, क्योंकि आप रोने वालों में से नहीं हो, आप चुप कराने वालों में से हो, आप हील कराने वाले में से हो, आप प्रेम देने वालों में से हो। ओके, और जब आप, मैं सच बताऊँ ना, एक टाइम ऐसा आया है ना, तो ईश्वर ने आपको चुप कराया, ईश्वर ने आपको गोद में उठाया है, मदर गाया ने आपको हील करा है। पायल नंबर 1 जबरदस्त आपकी हीलिंग की है मदर गाया ने। जितना मदर गाया का, आर्केंजल राफेल का आप ग्रेटिट्यूड पे करोगे उतना कम है पायल नंबर 1 आपके लिए। एब्सेंट, आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। एक्सेप्ट क्या, किसी भी रिश्ते में, जैसे कहते हैं ना कि रिश्ता आपके लिए कुछ अहम था और वो रिश्ता टूटा है, जैसे उस चीज़ को आप नहीं ले पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन वो आपका, जैसे वो आपको बेड़ियाँ थी, वो बेड़ियाँ थी, उससे आप बेड़ियों से, उस रिश्ते से आपका निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जैसे आपने, सच बताओ ना, कुछ चीज़ों को छोड़ा है, लिटरली छोड़ा है आपने। ओके, और ये आपके लिए, जैसे आप उसे कबूल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब हम, जो काम हमारे लिए इम्पॉसिबल लगता है उसे पॉसिबल हम कर देते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे खास थे जिसे आप उनके बिना आपके लिए जीना संभव नहीं था, लेकिन फिर भी आपने जीना क्या, आपने तो सब कुछ बदल दिया। इस बात को लेकर बड़ी हैरानी है भाई, इस बात की चर्चा आपकी हो रही है। इनसिक्योरिटी, यस, सब कुछ वही आ रहा है पायल नंबर 1। ओके, पायल नंबर 1 बहुत ही डीप, बहुत ही अलग सी रीडिंग निकली है ये।
ओके, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये 1313 पावर ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और किसी भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, पाइल नंबर 2, आप किन चर्चाओं का विषय बने हुए हो? पाइल नंबर 2 में यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि आप है ना, जैसे अभी तक किसी के साथ आप अपना, जैसे आप अपने आप को अभी तक आप अपने आप को अधूरा सा समझते थे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप जैसे हो अभी तक आपको कोई भी ऐसी सोल आपको मिल नहीं रही थी जैसे आप हो। ठीक है, आप आपका जैसे डिवाइन पार्टनर, ठीक है, या आपका सोलमेट, जैसे आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी चीज़ की आपको तलाश थी। ठीक है, किसी को ढूंढ रहे थे आप। ठीक है, जैसे आप हो ऐसा ही पार्टनर आप ढूंढ रहे थे। जैसे आप बहुत आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत कैरिंग पर्सन हो आप यहाँ पर, बहुत डिवाइन की ऊर्जा को आप लेकर बैठे हुए। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपका कुछ डेफिनेटली कुछ लाइफ पर्पस है और उसमें आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसा कुछ ऐसे पर्सन या ऐसे कुछ ऐसी तलाश है आपको शायद। ठीक है, कि आपको कोई सपोर्ट करे, आपको कोई हेल्प करे, इमोशनली भी, फिजिकली भी और फाइनेंशियली भी। ठीक है, जिससे आप अपनी हर बातों को कह सको, बता सको। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं भी देख रही हूँ कि डिवाइन आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भेज रहे हैं जो आप सेम टू सेम वो आप ही की तरह हैं। ठीक है, और आप दोनों मिलकर कुछ ऐसा करने वाले हो, या दोनों कर रहे हो या करोगे। ठीक है, जहां पर जैसे कहते हैं ना कि काम तो एक है लेकिन आप दोनों मिलकर रहे हो। ठीक है, जैसे दोनों यहाँ पर मैं ये देख रही हूं कि अभी तक किसी काम की जिम्मेदारी आप अकेले ही उठा रहे थे, लेकिन इस पर्सन के आने से वो जिम्मेदारी जैसे बढ़ रही है आपकी। जैसे किसी भगवान की किसी ऊर्जा को, या किसी एक, जैसे कहते हैं ना कि ऊर्जा है भगवान की आपके पास। ओके, और आप दोनों मिलके उसे 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 जैसे कहते हैं ना कि उसकी रक्षा कर रहे हो, उसे संभाल रहे हो, उसे जैसे ग्रो कर रहे हो आप यहाँ पर। सॉरी, मुझे नहीं पता आपको कितना क्लियर हो रहा है। ओके, जैसे आप अपनी ईश्वर के प्रति आप दोनों अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेहतर निभाते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ओके, जैसे ईश्वर ने आपको कुछ दे रखा है और उसे आप करने में लगे हुए हो। ओके, और जैसा आप सोचते हो वो पर्सन भी ऐसा ही सोचेगा। ऐसा नहीं है कि उसकी राय अलग, या आप कुछ अलग करना चाह रहे हो वो अलग करना चाह रहा है, नहीं। एक ही काम करना है आपको, और ये दो मिलकर कर रहे हो आप और आपका पार्टनर, या कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा आ रहा है जैसे आप डिवाइन का कुछ ऐसी गिफ्ट है आपके पास, जो उस गिफ्ट को आप फैला रहे हो। पाइल नंबर 2, और ये चीजें जैसे लोगों के सामने, जैसे कहते हैं ना कि धीरे 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 खुलकर बाहर आएंगी, कि आप, मतलब आप नॉर्मल नहीं हो। पाइल नंबर 2, आप नॉर्मल नहीं हो, आप कुछ स्पेशल हो। ओके, और स्पेशल गिफ्ट हैं आपके पास बहुत। पाइल नंबर 2, बहुत साइकिक हो आप, बहुत, जैसे कहते हैं ना कि आप अपने लोगों के दिमाग को बहुत जल्दी पढ़ लेते हो, या पढ़ोगे आप। ओके, जैसे मिनर का काम कर रहे हो यहाँ पर। पाइल नंबर 2, ओके, तो यहाँ पर अब मैं कार्ड की तरफ चलती हूँ। किन चर्चाओं का विषय बने हुए हो? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच।
क्या चर्चा आपकी हो रही है, आपके बारे में क्या बातें चल रही हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 2। ओके, जस्टिस। ओके, पाइल नंबर 2। मैंने बोला ना आपको यहाँ पर, ये पता है आपकी चर्चा ये चल रही है और इस विषय पे आपकी चर्चा चल रही है कि आपको डेफिनेटली ये श्योर है कि ईश्वर परमात्मा आपको किसी बहुत बड़ी जैसे ओहदे पर आपको ले जाना चाहता है। ठीक है, बहुत बड़े जैसे कहते हैं कि एक बहुत बड़ा मान सम्मान ओहदा आपको देना चाहता है। ठीक है, और ये आपको मिल भी रहा है, ये आपको मिल भी रहा है। इस बात की जैसे आपकी इसकी चर्चा आपकी हो रही है। ओके, और ये जैसे आप, क्योंकि आप ये डिज़र्व भी करते हो, पाइल नंबर 2 डिज़र्व करते हो, क्योंकि आप बहुत न्यायप्रिय इंसान हो। आपको जैसे कहते हैं कि अगर आपको सही गलत क्या सही है क्या गलत है, क्या सफ़ेद है क्या काला है, क्या झूठ है क्या सच है, इस चीज़ की जैसे कि अगर आपको जैसे इसके लिए आपको किसी भी उसमें बिठा दिया जाए, ठीक है, तो आप है ना दूध का दूध और पानी का पानी करोगे आप यहाँ पर। ठीक है, आप इतने न्यायप्रिय इंसान हो, आप न्यायप्रिय इंसान हो। ठीक है, तो आपके साथ यहाँ पर न्याय हो रहा है। यहाँ पर मैं शनिदेव जी की, प्रभु शनिदेव जी की असीम कृपा पाइल नंबर 2 में आपके ऊपर यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आपने, मैं सच बताऊँ ना, आपके जो कर्माज हैं, आपके जो कर्मा हैं, वो कर्मा से ना आपने अपने जैसे आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते हो पाइल नंबर 2। ओके, और गलत नहीं कर सकते हो। अभी तक जो कुछ भी किया है ना आपने अपनी लाइफ में, जिसे बहुत हिसाब से, ओके, और बहुत ध्यान से, और बहुत जैसे कहते हैं कि उसमें किया है कि कहीं पर कोई चूक ना हो जाए आपसे, और हुई भी नहीं है पाइल नंबर 2। वो बात अलग है कि हमारी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है हमारी लाइफ में। ओके, जैसे लोगों ने आपको जैसे कहते हैं ना कि एक चूक तो करे ये इंसान एक गलती तो करे और इसको दबोचो, लेकिन आपने है ना उनको कोई भी मौका नहीं दिया, कोई भी मौका नहीं दिया कि वो आपको गलत ठहराएं, वो आपको झूठा बोले, वो आप पे कोई लांछन लगाए या आप पर कोई दाग लगाए। आपने एक भी मौका उन्हें नहीं दिया, बल्कि उनका मुंह तोड़ जवाब आपने दिया है अपने न्याय से। आप कभी झूठ के आगे झुके नहीं हो पाइल नंबर 1, कभी नहीं झुके हो आप। और इस बात की चर्चा आपकी हो रही है कि आपके अंदर सत्यता थी और लास्ट में आप की ही जीत हुई है। कहते हैं ना कि सत्य की ही जीत होती है, तो आप सच्चे थे इसलिए जीत आपकी हुई है, जस्टिस आपके साथ हुआ है यहां पर। और जैसे आपको ये जस्टिस क्या है, जैसी ऊर्जा को हम कैरी करते हैं, जैसा हम सोचते हैं विचार करते हैं, ईश्वर हमें उसकी तरफ ही लेकर जाता है। ओके, आप अपने बहुत जैसे आप अपना हर चीज को बड़ी हिसाब से रखते हो। ऐसा नहीं है कि भावनाओं में बह गए, ओके, या बहुत चालाकी से काम ले लिया, तो वो फिर न्याय क्या हुआ? न्याय तो न्याय होता है। ठीक है, तो आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको उस एक इतना बड़ा ओहदा, ओके, मान सम्मान आपको मिल रहा है, और ये जस्टिस आपके साथ यहाँ पर हो रहा है। बहुत हर चीज को जैसे बहुत बैलेंस वे में आप देख रहे हो।
ओके, बहुत बैलेंस की ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, और एक ये जैसे आप उस ओहदे से ये कुछ ऐसा आपको ऐसी पावर आपको दी जा रही है, क्योंकि गिफ्ट है आपके अंदर, कुछ स्पेशली गिफ्ट है आपके अंदर। वो गिफ्ट की वजह से आप जैसे उस ओहदे पर आप सम्मान के साथ आपको बिठाया जाएगा, ठीक है। और जैसे ये पावर है आपके पास, ये पावर है, वो गिफ्टेड बाय गिफ्टेड हो आप यहाँ पर। ओके, आपका आपके जैसे बुद्धि, ज्ञान, नॉलेज, और उसके आधार पर जैसे आप बहुत यहाँ पर जैसे जस्टिस है, जस्टिस लोगों के साथ जस्टिस, अपने खुद के साथ जस्टिस, आपने अपने साथ जस्टिस करा है तो डेफिनेटली आप दूसरों के साथ भी जस्टिस ही करोगे। ओके, रिवर्स में आया है ये, यस आएगा, क्यों ना आए रिवर्स में यहाँ पर। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मतलब इस बात की चर्चा हो रही है आपके लिए कि आपकी जो भी आपको जिस प्रेशर में भी थे आप, ठीक है, जिस तरह से दबाव में आ रहे थे आप, वो जैसे कहते हैं ना कि आपने उस दबाव को, है ना, उस दबाव को, उस प्रेशर को ही अपने दिलो दिमाग से निकाल कर यहाँ पर फेंक दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जैसे आप एक टाइम पर पास्ट में अपने खुद के लिए कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, बेहतर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे अपने खुद के लिए, तो वो डिसीजन भी आप यहाँ पर लोगे, और डिसीजन ले लेकर ठीक है आप यहाँ तक पहुँचे हो और आगे भी लेते रहोगे आप। पाइल नंबर 2, और ये जैसे कहते हैं ना कि ये इस चर्चाओं का विषय आपका बना हुआ है। ओके, कि आप एक टाइम पर अपनी ही राम धुन में लगे हुए थे, वो दबाव था आपके ऊपर, प्रेशर था आपके ऊपर जबरदस्ती का, ठीक है। जैसे आपके ऊपर माइंड, जैसे आपका जो मैं बता रही थी यहाँ पर नॉलेज, ज्ञान, बुद्धि, जैसे इसके ऊपर एक जबरदस्त प्रेशर, बर्डन। अब ये बर्डन किसी का भी हो सकता है, आपकी कुछ टेंशन भी हो सकती है, कुछ चिंता भी हो सकती है, फाइनेंशियली ब्लॉकेज भी हो सकते हैं, या हेल्थ वाइज ब्लॉकेज भी आपके हो सकते हैं यहाँ पर। और उस चीज का इतना बर्डन था, इतना प्रेशर था कि आप इनबैलेंस के उसमें थे, ठीक है। तो ये इतना मतलब अगर हम किसी प्रेशर को हम जैसे कहते हैं ना कि कम कर देते हैं, या उसको पूरा ही रिलीज कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारे लिए, हमारे खुद के साथ जस्टिस होता है वो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत ज़्यादा सेल्फ लव यहाँ पर करा है, जैसे अपनी अंतरात्मा, ठीक है, अपनी अंतरात्मा से आपने पूछा, आपने बात करी कि क्या मेरे लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो आपकी सोल ने आपको बहुत गाइड करा है यहाँ पर। आपने अपने दिल पर कुछ ऐसे भार रख रखे थे, दिमाग पर कुछ ऐसे भार थे जिसकी वजह से आप चारों तरफ से घिरे हुए थे, ठीक है। तो ये जैसे कहते हैं ना कि ये आपको इस बात का एहसास नहीं था आपको, ओके। लेकिन यहाँ पर मैं सच बताऊँ ना, आप जिस बात की चर्चा हो रही है ना आपकी, लोगों ने आपको एक बहुत बड़ा जैसे अपने खुद के साथ न्याय जो करता है ना, उससे अपने खुद के लिए लड़ना, ठीक है, मैं सच बताऊं ना, खुद के लिए लड़ना, किसी दूसरे से नहीं लड़ना, अपने आप से, ठीक है, अपने आप से, अपने विचारों से, अपनी नेगेटिविटी से, अपने ब्लॉकेज से यहाँ पर। और ये इस बात की जैसे चर्चा हो रही है आपकी यहाँ पर, ओके। 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड द चैरियट। पाइल नंबर 2, यहाँ पर मैं एक ये भी देख रही हूँ आपको कि आप जो मैंने यहाँ पर आपको बताया,
ये आपका जैसे कहते हैं ना कि सोच विचार, आपको यहाँ पर निर्णय डिसीजन, ठीक है, वो निर्णय डिसीजन शायद आप पहले ले नहीं पा रहे थे। ओके, ये एक, लेकिन अब आप एक्शन, जैसे एक्शन नहीं ले पा रहे थे, अब आप निर्णय डिसीजन भी ले रहे हो। और इस बात का चर्चा का अब विषय बना हुआ है कि अब आप है ना किसी बात से लेकर, जैसे आप ज़्यादा सोच विचार नहीं कर रहे हो, किसी बात को लेकर आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। अब आप यहाँ पर आपके सामने हर चीज़ क्लियर है। जैसे अब आपका माइंड जो ये जैसे कहते हैं ना कि दिल और दिमाग, ये जो बोझ था ना आपके ऊपर, ये जैसे आपने सब कुछ रिलीज करा है। सबसे पहले आपने अपने साथ जस्टिस करा है, सेल्फ लव यहाँ पर करा है। और जैसे हकीकत और सच्चाई, जैसे उसे देखने की आपने कोशिश करी है। हकीकत सच्चाई क्या है कि जितना आप अपने आप को हर चीज़ से, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ आपको ब्लॉक करने की कोशिश कर रही थी, चाहे आपका दिल हो चाहे आपका दिमाग हो, ठीक है। तो ये मतलब आप पहले बहुत उलझने थी आपके अंदर। ये लोगों को पता है कि आप शायद अपने खुद के बारे में नहीं सोचते थे, ठीक है, अपने खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, ठीक है। और अब चर्चा का विषय क्या हो रहा है कि अब आप बिल्कुल सब कुछ, जैसे आपको हर चीज़ का पता है, आपको हर चीज़ क्लियर है आपके सामने। जैसे अब कोई आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके, आप 7 नंबर आ चुका है यहाँ पर आपके ऊपर। जैसे गिफ्ट, बाय बर्थ ही आप गिफ्टेड हो। भोलेनाथ की असीम कृपा है आपके ऊपर यहाँ पर। ओके, पहले आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में, और ये जैसे कहते हैं ना कि मतलब तुलना की जा रही है आपसे यहाँ पर। ओके, जैसे पास्ट में क्या थे और अभी क्या हो आप यहाँ पर। जैसे बहुत आपको बहुत उसमें भी देखते थे आपको कि एक टाइम पर आप इतने कंफ्यूजन में थे, डिसीजन, निर्णय, एक्शन नहीं ले पाते थे। और अब आप चर्चा का विषय बने कि अब आप एक्शन पे एक्शन ले रहे हो। ओके, और आप जैसे अब आप पहले की तरह आप पहले बहुत सोच विचार करते थे, आपको क्लियरिटी नहीं थी, लेकिन अब आपको सारी चीज़ें क्लियर नज़र आ रही हैं। आप बैलेंस हो। ओके, और आप किसी भी चीज़ से आप जैसे पीछे नहीं हट रहे हो, आप रेडी हो अब क्योंकि आपके साथ यहाँ पर अब आप बैलेंस हो गए हो। ओके, बैलेंस की ऊर्जा में बैठे हो आप यहाँ पर। आप बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ के लिए तैयार हो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। ओके, और आप डेफिनेटली ये आपकी जैसे कहते हैं ना, ये चर्चा का विषय आपका बना हुआ है कि अब आप जैसे अपने आप को किसी भी बात को ज़्यादा सोच विचार नहीं कर रहे हो। ज़्यादा सोचते हैं तो फिर वहाँ पर क्या होता है, डाउट आने लगते हैं, है ना, डाउट आने लगते। तो अब कोई डाउट ही नहीं है आपको खुद को लेकर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ जैसे क्लियर हो रही है। मुझे क्लियरिटी बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही है, बैलेंस की ऊर्जा मुझे बहुत क्लियर नज़र आ रही है। और एक्शन, निर्णय, डिसीजन, ये जैसे कहते हैं ना लाइट कैमरा एक्शन, पर्दा उठा प्रकाश वो वाली ये इसका कि भैया ये पर्सन अपनी लाइफ में कभी भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि जब इसने अपने साथ अन्याय नहीं होने दिया तो ये किसी और के साथ क्या अन्याय करेगा। जो इंसान मतलब यहाँ पर दूसरों के साथ, सच बताओ ना, जो दूसरों के साथ न्याय होता हुआ नहीं देख सकते हैं, वो अपनों के साथ न्याय करेंगे? नहीं, सॉरी, अन्याय करेंगे। जो इंसान जैसा अपने खुद के बारे में सोचता है वो वैसा ही दूसरों के बारे में सोचता है, वो सच में न्यायप्रिय इंसान होता है। तो आप बहुत न्यायप्रिय इंसान हो। ओके, तो जैसे कहते हैं ना कि आप कभी भी
किसी के बारे में कुछ भी सच्चाई को सामने ला सकते हो। आप बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है आप दूसरों की सच्चाई को बहुत बहुत जानते हो। ओके, और बहुत जल्दी आप दूसरों की सच्चाई को आपको पता चल जाता है। ओके, जैसे सच क्या है झूठ क्या है, कहते हैं ना कि भाई यार इसके सामने नहीं जाना, ये पकड़ लेगा, ये झूठ पकड़ लेता है ना। जैसे खौफ, एक भय होता है ना, वो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और एक जैसे कहते हैं ना कि यार ये कभी भी कुछ भी कर सकता है अपनी लाइफ में, तो ये चीज़ें हैं। ओके, यहाँ पर डेफिनेटली आपकी कोई ये मैंने जो बोला ना, अभी भी पर्दा कभी भी उड़ सकता है आपका। आपकी सच्चाई, आपकी जो सच्चाई है कि आप बहुत न्यायप्रिय इंसान हो। ओके, और ये कभी भी सामने आ सकता है। यहाँ पर डेफिनेटली आपने कुछ मांगा है ईश्वर से, परमात्मा से। ओके, आप यूनिवर्स के, एंजल्स के बहुत नज़दीक हो। यूनिवर्स जैसे आपकी आप जो भी कर्मास करते हो, देखो जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, वही रिटर्न में हमें मिलता है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने बहुत लोगों की विश पूरी करी है। ठीक है, तो यूनिवर्स आपकी कोई विश यहाँ पर पूरी करने वाले हैं। और आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी कोई विश है ना, बहुत जल्दी से जल्दी आपकी पूरी होगी। यहाँ पर आप जो भी ईश्वर से मांगते हो, जो भी प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो, बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। ठीक है, वो बहुत आपके साथ जस्टिस होता है। इस बात की भी चर्चा हो रही है आपकी। ओके, और आप स्टार से काफ़ी अच्छा कनेक्शन है आपका। ठीक है, पर्पल कलर, यस, आपके ऊपर है ना भोलेनाथ की बहुत असीम कृपा है। आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई है, जो मैंने इस कार्ड से भी बोला, बहुत गिफ्टेड हो आप यहाँ पर। ओके, क्रिएटिविटी, यस, क्रिएटिविटी। पाइल नंबर 2, आप जैसे अपनी क्रिएटिविटी को लेकर, ठीक है, आपके अंदर जो भी हुनर है, आपको आपकी उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपके साथ कोई जस्टिस नहीं हुआ है, अभी तक आपके साथ मतलब बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, तो अब आपके साथ इंसाफ होगा। यहाँ पर आपको कोई बहुत बड़ी सक्सेस, सफलता आपको यहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पर इस बात की भी चर्चा हो रही है, लोग आपके बारे में ये भी सोच रहे हैं कि आप है ना, जो भी चाहते हो आप बहुत जल्दी अचीव यहाँ पर कर लेते हो। वो बात अलग थी कि पहले आपको अपने ऊपर आप क्लियर नहीं थे। ठीक है, आपको पता नहीं था, लेकिन यहाँ पर चर्चा ये हो रही है कि अब आप क्लियर हो, और जो आप चाह रहे हो वो जल्दी आपको आप जल्दी से जल्दी आप उसे लेकर रहोगे। आप जैसे आपने अपने आप को इतना जस्टिस करा है आपने अपने साथ, कि आपकी क्रिएटिविटी, ठीक है, आपके अंदर का हुनर वो बाहर निकल कर आ रहा है। आप अपनी अंदर की क्रिएटिविटी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके कलर, ठीक है, कलर बहुत ज़्यादा आपको नेचर, ठीक है, नेचर से बहुत ज़्यादा आपका जुड़ाव है, और नेचर ही आपको बहुत कुछ यहाँ पर दे रहा है, नेचर ही बदल रहा है आपको। ठीक है, प्रोजेक्शन यहाँ पर भी वही है, पावर ऑफ अट्रैक्शन, प्रोजेक्शन। जैसे सच बताओ ना, अपने ही खुद के प्रतिबिंब को देखना, अपने आप को ही झांकना। वो कहते हैं ना कि कहीं कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों को हम कहते हैं ना कि नहीं ये गलत है, ठीक है, इसको बदलो, नहीं, किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं है, किसी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले भगवान बोलता है, सबसे पहले खुद को बदलो, खुद को देखो। ठीक है, तो ईश्वर ने वही करा और आपने भी वही करा।
सबसे पहले जैसे आपने जैसे अपने आप को देखना शुरू करा, एक्चुअल में आप क्या चाहते हो, ठीक है। आपकी खुशी कहाँ पर है, आपके ब्लॉकेज कहाँ पर हैं। प्रोजेक्शन, यहाँ पर मैं एक ऐसी ऊर्जा को देख रही हूँ कि जहाँ पर दो पर्सन अपनी अपनी सच्चाई को लेकर बाहर आ रहे हैं, ठीक है। जैसे दो जने मिलकर, है ना, दो जने आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ पर, वो सेम आप ही की तरह है। और इस पर्सन के आने से जैसे आपकी क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होंगे और बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल ग्रो भी होगे। डेफिनेटली कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आया है जिसके आने से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा जस्टिस, बहुत बड़ा न्याय हुआ है, इस बात की चर्चा हो रही है, ठीक है। गाइडलाइंस, आपको बहुत गाइडलाइंस मिली है, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर एंजल्स से पूछूंगी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, हीलर ऑफ द एजेस, यस। यहाँ पर पाइल नंबर 2, डेफिनेटली आप इंसाफ, ठीक है, इंसाफ की मूरत हो। हीलर ऑफ द एजेस, यहाँ पर आप एंजल्स आपको किसी एक ऐसे ओहदे पर, किसी ऐसे उसमें आपको बिठाना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं कि जहाँ पर आपको मतलब बहुत ज़्यादा सुकून सा महसूस होएगा, एक ठंडक सी, एक आराम वाली सौंधी सी ऊर्जा को आप महसूस करोगे, ओके। और जहाँ पर आपको ऐसा महसूस होएगा कि डेफिनेटली ये किसी की ब्लेसिंग्स है, ओके, किसी की ऊर्जा है ये, ओके। यहाँ पर आपकी जैसे आपको अपने आप से जोड़ने में बहुत यूनिवर्स की बहुत मेहनत लगी, एंजल्स की बहुत मेहनत लगी है, ठीक है। आपको हीलिंग, ठीक है, हीलिंग देने में भी उनको काफ़ी कुछ चीज़ों का सामना यहाँ पर करना पड़ा है। स्पेशली आपका थर्ड आई चक्र, आपका हार्ट चक्र, ओके, ताकि आप लोगों की हेल्प कर सको, लोगों को न्याय दे सको, लोगों को हर चीज़ इक्वल उसमें आप यहाँ पर दे सको, ओके। एंड लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं, इस बात की चर्चा है कि एंजल्स ने आपको कुछ ऐसे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको दिए हैं जिसकी वजह से आप इस पोजीशन को आप अचीव कर रहे हो। कम्युनिटी जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, बहुत ज़्यादा खुश हो आप यहाँ पर। जैसा आप चाहते थे अपनी लाइफ को, वैसा आप यहाँ पर अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट यहाँ पर कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपके अंदर की जो क्रिएटिव, मुझे ऐसा लग रहा है कोई यहाँ पर फैशन डिज़ाइनर है, कोई सिलाई मशीन जैसे काम करते हो, ड्रेसेस सिलना, किसी का बुटीक हो सकता है, ठीक है। और मतलब काफ़ी आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो यहाँ पर, ओके। और ये जैसे इम्प्रूवमेंट आपका देख कर कि आप पहले अपना ध्यान रखते थे ना, अपने कुछ भी, जैसे कहते हैं ना कि अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर आपका कुछ था ही नहीं, ना समय था ना ऊर्जा थी, तो वो चीज़ें अब आपकी यहाँ पर बैलेंस हो रही हैं, उसमें ही आपको सक्सेस मिल रही है, उसको सफलता यहाँ पर मिल रही है। जैसे आप अपने आप को, है ना, चार के बीच में अब खड़ा होता हुआ देखोगे, ओके, खड़ा होता हुआ देखोगे कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका बहुत लोगों से कंपटीशन भी हो सकता है, तो वो कंपटीशन में भी आपको ज़बरदस्त सक्सेस और सफलता मिलेगी, ओके। ब्लॉसिंग अबंडेंस, आपकी तरफ बहुत यूनिवर्स एंजल्स की बहुत ब्लेसिंग्स आती हैं, ठीक है, अबंडेंस आती हैं, बहुत चीज़ों को आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट करते हो,
ओके। और ये जो कुछ भी है आपके पास आपका ईश्वर का, आपका परमात्मा का दिया हुआ है, क्योंकि आप ब्लेस्ड हो, इस बात की चर्चा हो रही है। द वर्ल्ड आपका डेफिनेटली कुछ ऐसा आपका लाइफ पर्पस है, ठीक है। कुछ बड़ा आपके दिलो दिमाग में चल रहा है, कुछ बड़ा आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। और उसके लिए आप रेडी हो, उसके लिए तैयार हो। अब सब कन्फ्यूज़न, सारा बर्डन, सारा स्ट्रेस हट चुका है आपका, ठीक है। और इस बात की चर्चा है कि अब आप मतलब पूरी तरीके से आप तैयार हो, उसकी तरफ जा रहे हो आप यहाँ पर। कोई भी जैसे आपको कोई भी सोच विचार नहीं है आपके अंदर, ठीक है। हैप्पी फैमिली, आपकी फैमिली में सच बताओ ना, आपकी फैमिली के ऊपर, फैमिली में जस्टिस आ रहा है, आपके बच्चों के लिए जस्टिस आ रहा है, आपके लिए जस्टिस यहाँ पर आ रहा है। और फैमिली में आपका अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ आर्गुमेंट थे, कुछ चीज़ें बिगड़ी हुई थी, तो वो सुधरने वाली हैं। और आपकी फैमिली में आपके हस्बैंड वाइफ या आपके पार्टनर के बीच में जो भी इश्यूज चल रहे थे, वो भी आपके ख़त्म यहाँ पर होने वाले हैं। आप दोनों का प्यार देखकर, एक दूसरे का सपोर्ट देखकर, एक दूसरे की कैरिंग नर्चरिंग देखकर, वो बहुत इस बात को लेकर, इस बात की भी चर्चा हो रही है कि आप दोनों कैसे एक दूसरे के पूरक बन रहे हो, ठीक है। कैसे एक दूसरे के नज़दीक जा रहे हो, एक दूसरे को अपनी ऊर्जा से सुरक्षित कर रहे हो यहाँ पर। ओके, पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। प्लीज़ प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, बहुत एनर्जी लगती है। तो थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।